नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए करेंट अफेयर्स के पूरे 100 क्वेश्चंस देखेंगे और पिछले 18 महीने के 2000 एमसीक्यू का ये 7वां क्लास होगा। तो क्लास आपको कंप्लीट देखना है। आप सभी को पता ही है एग्ज़ाम आपका 3 अगस्त से स्टार्ट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। और इससे पहले के क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लेना। आप अगर ये सोच रहे हो कि ये एक क्लास देखकर जो है अच्छा स्कोर कर लेंगे, ये बिल्कुल ही गलत फहमी में है। क्योंकि देखो, सारे क्लासेस आपको देखने पड़ेंगे साथियों। केवल एक क्लास देखकर आप अपना स्कोर नहीं कर सकते हैं, सारे क्लास आपको देखने हैं। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, जाकर वो क्लासेस भी आप ज़रूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताइए, मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जहां कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्योपुर में। श्योपुर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, देखिए माफ़ी चाहते हैं, किस पुरुष एथलीट ने 13 फरवरी 2025 को 1500 मीटर, ठीक है, 1500 मीटर और 1500 मीटर को 3 मिनट 29.63 सेकंड और देखो, और मील को जो है ना, यानी और एक मील को 3 मिनट 45.14 सेकंड दोनों में नया वर्ल्ड इंडोर रिकॉर्ड स्थापित किया? वो कौन थे, यानी उनका नाम आपको बताना था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जेकब। देखो, जेकब इंगेब्रिग्टसेन, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, मई 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित राजगीर में एक विश्वविद्यालय में नए खेल केंद्रों का उद्घाटन किया? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, नालंदा में। नालंदा करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। अगला सवाल है, पर्यावरण। देखो, पर्यावरण ऑडिट नियम 2025 भारत के किस राष्ट्रीय सुधार एजेंडा के अनुरूप है? तो पर्यावरण ऑडिट नियम 2025 भारत के किस राष्ट्रीय सुधार एजेंडा के अनुरूप है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सितंबर 2025 में प्रकाशित होने वाले संस्मरण मदर मेरी कम्स टू मी के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, अरुंधति रॉय। भारतीय पतन विधेयक 2025 किस अधिनियम का स्थान लेगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो भारतीय पतन अधिनियम जो है, ये भारतीय पतन अधिनियम 1908 का स्थान लेगा, याद रखना। भारतीय पतन अधिनियम 1908 का। अगला है, जून 2025 में किस राज्य ने स्कूलों के लिए त्रिभाषा नीति को वापस ले ली? बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों, करेक्ट होगा महाराष्ट्र ने। जून 2025 में किस राज्य ने स्कूलों के लिए त्रिभाषा नीति को वापस ले ली थी? तो महाराष्ट्र ने। देखिए, 9 मई 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस स्थिति को देखते हुए बैंकों को सतर्क रहने का निर्देश दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए, सीमावर्ती क्षेत्रों के निकट भू राजनीतिक तनावों में वृद्धि को लेकर। अगला सवाल है, एसबीआई की जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की ग्रामीण गरीबी दर कितनी थी? तो देखिए, करेक्ट होगा 4.86%। अगला है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता था? तो ऑप्शन नंबर सी, सुदीप्तो सेन ने द केरल स्टोरी के लिए, ठीक है। अगला है, किस एथलीट ने 2025 में ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक मीट में ऑस्ट्रेलियाई 200 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा था? तो किस एथलीट ने 2025 में ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक मीट में ऑस्ट्रेलियाई 200 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा था? देखिए, गाउट ने। गाउट इनका नाम है। ऑप्शन नंबर सी, आईटी मंत्रालय की किस परियोजना ने ई गवर्नेंस 2025 के 22वें राष्ट्रीय पुरस्कार में स्वर्ण पुरस्कार जीता? तो आईटी मंत्रालय की किस परियोजना ने ई गवर्नेंस 2025 के 22वें राष्ट्रीय पुरस्कार में स्वर्ण पदक जीता? देखिए, करेक्ट होगा साथियों, भासिनी प्रोजेक्ट ने। भासिनी प्रोजेक्ट करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 9 जून 2025 तक हाई सीज ट्रीटी की पुष्टि कितने देशों ने कर दी थी? तो 9 जून 2025 तक हाई सीज ट्रीटी की पुष्टि कितने देशों ने कर दी थी? तो भाई 49 देशों ने। 49 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेव द अर्थ कॉन्क्लेव, ठीक है, बम्बू फॉर ए, देखिए, रिसाइलेंट फ्यूचर की मेजबानी
किस शहर ने की? तो सेव द अर्थ कॉन्क्लेव बम्बू फॉर ए रीसाइलेंट फ्यूचर की मेजबानी किस शहर ने की थी? बेसिकली यही बताना है, तो करेक्ट आएगा मुंबई ने। मुंबई करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। जनवरी 2025 में इंडिया ओपन बैडमिंटन सुपर 750 टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। फरवरी 2025 में सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो तुहिन कांता पांडे जी को। जुलाई 2025 में राष्ट्रीय बायो बैंक की स्थापना किस मिशन के तहत की जाएगी? तो जुलाई 2025 में राष्ट्रीय बायो बैंक की स्थापना किस मिशन के तहत की गई? देखो करेक्ट आएगा फिनोम इंडिया परियोजना के तहत। तो फिनोम इंडिया परियोजना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 2025 में लोकसभा में पेश किस संवैधानिक संशोधन विधेयक में 30 दिनों की हिरासत पर मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान है? तो संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने की वर्षगांठ किस दिन मनाई जाती है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने की वर्षगांठ जो है प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगस्त 2025 में उत्तराखंड के धराली आपदा की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तराखंड के राजस्व सचिव सुरेंद्र पांडे जी ने भाई। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। जून 2025 में किस लेखक ने अपने उपन्यास राम C/O आनंदी के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार जीता? तो अखिल पी धर्मजन ने। अखिल पी धर्मजन करेक्ट आंसर है। मोहनलाल को भारतीय सिनेमा में उनके प्रतिष्ठित योगदान के लिए सितंबर 2025 में किस भारतीय सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से, जो कि 2025 में दिया गया, ठीक है। मार्च 2025 में इसरो द्वारा घोषित चंद्रयान 5 मिशन के लिए कौन से देश सहयोग कर रहे हैं? तो भारत और जापान। अगला सवाल देखिएगा, मई 2025 में IRDAI द्वारा एको जनरल इंश्योरेंस पर 1 करोड़ का जुर्माना क्यों लगाया गया था भाई? बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर डी, किसी अपंजीकृत माध्यम को भुगतान करने के कारण, ठीक है। जेंडर संवेदनशील योजना और बजट बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो जेंडर संवेदनशील योजना और बजट बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? देखिए, जेंडर बजटिंग नॉलेज हब। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जेंडर बजटिंग नॉलेज हब। देखिए 2025 में भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित पांडुलिपि विरासत पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन की थीम क्या थी? तो 2025 में भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित पांडुलिपि विरासत पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन की थीम क्या थी? तो ऑप्शन नंबर सी, पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना। अगला सवाल है, 2025 खो खो विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में किसे हराकर पहली बार खिताब जीता? तो नेपाल को हराकर, याद रखेंगे। देखिए सिप्री या फिर एसप्री 2025 जो कि नियोक्ता और कर्मचारी पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना है, ठीक है। किस संगठन ने इसको शुरू किया है? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने इसको शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, अक्टूबर 2025 में भारत की पहली चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुई? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान करेक्ट है, जो कि मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित है। अगस्त 2025 में आपदा प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण पर संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों, अमित शाह जी ने। आपदा प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण पर संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता अमित शाह जी ने की थी। 2025 में किस रक्षा अभ्यास में फ्रांसीसी विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल शामिल होगा? तो 2025 में किस रक्षा अभ्यास में फ्रांसीसी विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल शामिल होगा? तो वरुणा अभ्यास में, वरुणा अभ्यास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, जो कि भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है। 10वीं सतत विकास रिपोर्ट में, ठीक है, SDG रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? तो 10वीं सतत विकास रिपोर्ट में SDG रैंकिंग AUN, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। RBI की अक्टूबर 2025 मौद्रिक नीति के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए संशोधित GDP वृद्धि का पूर्व अनुमान क्या है? तो 6.8%। साथियों देखिए, आप लोग क्लास को लाइक जरूर करिए अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो, और क्लास को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ठीक है, PR रिजेश को कौन सा नागरिक सम्मान दिया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार में इनको पद्म भूषण दिया गया था। अगला, पाकिस्तानी क्रिकेटर सना मीर को जून 2025 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो ICC हॉल ऑफ फेम का। अगला, केंद्रीय बजट 2025 में घोषित AI सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर एजुकेशन से किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ होगा भाई? तो केंद्रीय बजट 2025 में घोषित AI सेंटर फॉर एक्सलेंस फॉर एजुकेशन, देखिए AI सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर एजुकेशन से किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ होगा? तो शिक्षा क्षेत्र को, ठीक है। अगला सवाल है, किस देश की बधिर क्रिकेट टीम ने 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो के खिलाफ ऐतिहासिक 5 मैचों की सीरीज जीती? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगस्त 2025 में MCP की 56वीं बैठक में रेपो दर को किस स्तर पर बनाए रखने का निर्णय लिया गया था? तो 5.5% का, लेकिन वर्तमान में रेपो दर है 5.25%, याद रखना। अगला है, 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी अपने देश के इतिहास में पहली बार विश्व नंबर 1 बना? तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर होगा। देखिए, कुल्लावुत बीटेडसन, ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, राष्ट्रीय सहयोग नीति 2025 के तहत सहकारी समितियों के लिए डिजिटल वाणिज्य को बढ़ावा देने हेतु किन प्लेटफॉर्मों को एकीकृत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर C GEM और ONDC को, ONGC नहीं, ONDC, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। मई 2025 में आयोजित 11वें राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए एक आदर्श पहल के रूप में मिशन शक्ति का प्रदर्शन किया था? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा साथियों उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर A। नवंबर 2025 में 9 सामाजिक सुरक्षा अधिनियमों को विलय करने, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को कवर करने और महिला केंद्रित प्रावधानों को मजबूत करने के लिए किस कानून पर प्रकाश डाला गया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पर। अगला है, अगस्त 2025 में निम्नलिखित में से किस देश ने, ठीक है, देखिए, कानक काकले प्रांत में बड़ी जंगल की आग के बाद डार्डानेल्स जलडमरू मध्य को समुद्री यातायात के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया था? काफ़ी अच्छा सवाल है, करेक्ट आंसर होगा तुर्की ने। आगे देखिएगा, अगला है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महक शर्मा ने कुल कितना भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता तथा नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो 247 kg का। अगला सवाल है, 2025 में किस एथलीट ने पेरिस डायमंड लीग में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में, ठीक है, 48.81 सेकंड का नया मिड रिकॉर्ड बनाया था? तो ऑप्शन नंबर A मेरी लेडी पालिनो ने, मेरी लेडी पालिनो, ऑप्शन नंबर A। 13 मई 2025 से भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने अनिवार्य किया है कि डिजिटल ऋण देने वाले ऐप, ठीक है, उनके बारे में केंद्रीकृत पोर्टल को सूचित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जून 2025 में अर्थव्यवस्था में योगदान के लिए किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर B विजय केलकर जी को, विजय केलकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। जून 2025 तक की स्थिति के अनुसार जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है? तो उमर अब्दुल्ला जी हैं। मई 2025 में सर्वम AI द्वारा लॉन्च किया गया टेक्स्ट टू स्पीच AI मॉडल कितनी भाषाओं में उपलब्ध था? तो 11 भाषाओं में ये उपलब्ध था। केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों में बड़े पैमानों पर बदलाव करते हुए, ठीक है, 29 मौजूदा नियमों को 4 नई संहिताओं में समेकित किया, जो कि कब से प्रभावित हुआ था? तो देखिए, यहाँ करेक्ट होगा 21 नवंबर 2025 से साथियों, याद रखेंगे सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अप्रैल 2025 के मासिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल 2025 में भारत की बेरोजगारी दर क्या थी? तो अप्रैल 2025 के मासिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल 2025 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी थी? तो देखिएगा 5.1%, ऑप्शन नंबर B 5.1%। 2025 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो आर्मन मोंडो डुप्लांटिस ने, ऑप्शन नंबर D करेक्ट है।
21 जून 2025 की घोषणा के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री को किस राष्ट्रीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करने पर विचार कर रहा है? तो भाई ई रक्त कोष के साथ। ई रक्त कोष ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 2025 में भारत का कौन सा राज्य आक्रामक प्रजाति के कारण चिंतित है? देखिएगा राइट आंसर होगा असम, ऑप्शन नंबर बी। अगला है मार्च 2025 में आरबीआई ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पेंशन संशोधन से उत्पन्न अतिरिक्त व्यय के परिशोधन हेतु कितने वर्षों का अतिरिक्त समय दिया? तो करेक्ट आएगा 5 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जून 2025 में सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2025 किस मंत्रालय या संस्थान द्वारा जारी किया गया? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल है साथियों, DR कांगो रवांडा समझौते के संबंध में, ठीक है, 27 जून 2025 को कौन सा कार्यक्रम निर्धारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए शांति सैनिकों की तैनाती, ठीक है। नेक्स्ट है, मई 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत वार्षिक कैलेंडर पहल शुरू की? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने। जून 2025 में प्रकाशित सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2025 के अनुसार स्टार्टअप की संख्या 2016 में 453 से बढ़कर 2024 में 34,293 हो गई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से किस SDG का समर्थन करती है? तो SDG 8 का, ठीक है, SDG 8 याद रखना। जून 2025 में गिनी के लिए भारत के पहले निर्यातित लोकोमोटिव को किसने हरी झंडी दिखाई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला, भारत और सिंगापुर के बीच निम्नलिखित में से किस द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? और सेमीकंडक्टर, डिजिटल प्रौद्योगिकी और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में कई समझौते या समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान करके उनके संबंधों को के उन्नयन को चिन्हित किया गया। तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी में, ठीक है। अगला है, 8 अक्टूबर 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च प्रतिष्ठित सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो मिथुन चक्रवर्ती को। जून 2025 में किस यूक्रेनी शहर पर घातक रूसी मिसाइल हमला हुआ? तो निप्रो पर, याद रखना निप्रो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल जो है आपका, DRDO की उस स्वदेशी बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली का नाम क्या है जिसे पहली बार 2025 गणतंत्र दिवस परेड और एरो इंडिया 2025 में प्रदर्शित किया गया? तो साथियों देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षक सुरक्षा कवच। रक्षक सुरक्षा कवच करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 फीफा विश्व कप यानी मेजबान देशों को छोड़कर के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों, जापान। अगला है, 2025 में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है भाई? तो प्रोजेक्ट हिफाजत, ऑप्शन नंबर बी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की थी? तो बिहार ने की थी। अगला, वर्ष 2025 में शुरू किए गए नेशनल रेड लिस्ट रोडमैप का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, भारत की वनस्पतियों और जीवों की संरक्षण स्थिति का आकलन और निगरानी करना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने भारत में उपेक्षित समूहों पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी? तो ऑप्शन नंबर डी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने। अगला सवाल है, अप्रैल 2025 में उद्घाटन किया गया पंबन रेल ब्रिज किस प्रकार का ब्रिज है? तो ये वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। अगला, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए लगभग कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो 3,413 करोड़ रुपये, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रावधान की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, रामनाथ कोविंद। अगला सवाल है साथियों, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार यदि आरोपी मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो तो इनको 30 दिनों के भीतर जमानत मिल जाती है तो क्या होता है? देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, वे पद पर बने रह सकते हैं भाई। अगला, रेलवे ने जून 2025 में पुणे के स्टेशनों पर कौन सी सुरक्षा सुविधा स्थापित करने का आदेश दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी, पैनिक अलर्ट बटन का, पैनिक अलर्ट बटन।
अगला है लिथुआनियाई उपन्यास द लास्ट डे का अक्टूबर 2025 में साहित्य अकेडमी द्वारा हिंदी में अनुवाद किया गया। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है भाई, देखो, जारोस्लाव मेलनिकस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मई 2025 में डीआरडीओ ने रणनीतिक और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए किस उन्नत अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन नंबर सी क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र दिल्ली का। अक्टूबर 2025 हुंडई तीरंदाजी विश्व कप ग्रैंड फाइनल कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये आपका चीन में आयोजित किया गया था साथियों। चीन करेक्ट आंसर है। 9 से 12 मार्च 2025 तक भारत के 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का दूसरा चरण कहां पर आयोजित हुआ था? तो गुलमर्ग में। गुलमर्ग करेक्ट है। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या था? तो याद रखेंगे साथियों 71वां, और अभी 2026 में 70वां स्थान मिला है भारत को। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अगला, जनवरी 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रेडिट सूचना फ्रेमवर्क को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या जारी किया गया? तो ऑप्शन नंबर 1 क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग निर्देश 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NER जिला SDG सूचकांक 2023-24 के दूसरे संस्करण पर नीति आयोग की प्रेस विज्ञप्ति जुलाई 2025 के अनुसार जिलों को उनके SDG स्कोर के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी अचीवर 100, फ्रंट रनर जो है 65 to 99, परफॉर्मर 50 to 65, और देखिए एस्पिरेंट को जो है 50 से कम होना चाहिए भाई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 2025 में किस देश ने क्रांतिकारी हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया जो यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसी पारंपरिक विखंडनीय सामग्रियों के बिना कार्य करती है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, चीन ने। अगला सवाल है, 19 जून 2025 को किन दो देशों ने पूर्वी DR कांगो में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से शांति समझौते के मसौदे पर हस्ताक्षर किया? तो DR कांगो और रवांडा ने। DR कांगो और रवांडा। इंडसइंड बैंक ने प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए अपना इंडस स्टार्टअप बैंकिंग कार्यक्रम कब शुरू किया था? तो देखिए करेक्ट होगा, अगस्त 2025 में। अगला, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक लक्षित न्यूनतम वार्षिक हरित, ठीक है, हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 5 मिलियन मीट्रिक टन। ऑप्शन नंबर बी 5 मिलियन मीट्रिक टन। देखिए 2024 में पेश किए गए भारत के पहले AI शिक्षक का नाम क्या है? तो आइरिस याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने सभी विभाग प्रमुखों को देखिए पोष अधिनियम 2013 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया? तो याद रखना उड़ीसा राज्य सरकार ने। देखिएगा 2025 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती यानी पराक्रम दिवस किस तिथि को मनाई गई? तो 23 जनवरी को मनाई गई भाई। अगला, 2025 में किस देश के सीनेटरों ने इंडिया थ्रिम्प टैरिफ एक्ट को पेश किया? देखिए करेक्ट होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ना। देखिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट होगा। राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल मिलाकर सबसे अधिक पदक जो है किस राज्य ने जीते थे? तो महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा। अप्रैल 2025 तक 4 बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली इतिहास की दूसरी महिला कौन बनी? तो सिमोन बाइल्स। चलिए अगला सवाल है, लॉरियस 2025 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस दिग्गज सर्फर को मिला? तो केली स्लेटर को। केली स्लेटर करेक्ट है। DRDO ने 23 अगस्त 2025 को एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण कहां पर किया था? तो उड़ीसा के तट पर। अगला है, अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी। साधारणीय विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा प्रगति रिपोर्ट 2025 के अनुसार इंटरनेट सब्सक्रिप्शन में वृद्धि मुख्य रूप से किस SDG का समर्थन करती है? तो SDG 9 का भाई। अगला, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया था? काफ़ी अच्छा सवाल है, करेक्ट आंसर होगा पीयूष गोयल जी ने। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में ICC महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत की कप्तानी किसने की थी? तो हरमनप्रीत कौर ने। अप्रैल 2025 में रेपो दर में कटौती के बाद RBI ने कौन सा रुख अपनाया था? तो देखो करेक्ट आंसर होगा साथियों समायोजी का रूप। समायोजी करेक्ट आंसर है। जनसंख्या 2027, देखिए जनसंख्या जनगणना 2027 में 1931 के बाद पहली बार कौन सा नया घटक शामिल होगा? तो जाति आधारित जनगणना।
अगला है 2025 के राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 58.11 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक किसने जीता? तो देखो बिथ्या रामराज जी ने। बिथ्या रामराज करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों पूरे 100 क्वेश्चंस थे और 7वां क्लास था। इससे पहले के जितनी भी क्लासेस हैं वो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, उनमें जितनी भी क्लासेस हैं आप चुपचाप जाकर सारे क्लासेस देख लेना। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।